और तुम्हारे समाज का रिटायर अगर हो जाता है तो घर में बैठ जाता है, बच्चों को खिलाता है। और आरएसएस का अगर हो जाता है बच्चों को इकट्ठे करके पढ़ो। अरे लड़ कौन रहा है पूरे देश में? चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं, बहन जी भी लड़ रही है, कौन नहीं लड़ रहा? अरे 19 साल के बाद थोड़ा के लिए एक बात बताइए आप मुझे, क्या आप लोगों का तैयार किस लिए किया बहन जी ने? बहन जी ने कभी अपने समाज के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। क्या मोदी जी निकल के जाते हैं इस बाहर? कौन जाता है ये बताइए। जाता है बीच में क्यों बोल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी जाती है सर? ऐसा है, समाज को तैयार किया मान्यवर साहब काशीराम जी ने जी, ठीक है जी। काशीराम जी की थ्योरी है 1585 की। काशीराम साहब ने बताया कि भाई जो 15% लोग हैं, धन धरती सब कुछ में उनका कब्जा है, और ये जो है शोषित लोग हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के पास सब कुछ है, अब 100 टिकट तो उन्होंने को दे दिए, 200 टिकट तो उन्हीं को दे दिए। 15 जब 2008 में सरकार बनी थी पूर्ण मोदी की, 200 टिकट तो उन्हीं को दे दिए। सर आपने पूरी टिकट देखी थी? हाँ देखी थी। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा है? हमारे पास है, हाँ। हमारे पास वोट है, पैसा भी। सर वोट से नहीं, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए भाई। आप खर्च करेंगे, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा। बताओ ये किसको? आपको दिलवाऊंगा भाई। मैं 35 साल बीएसपी में काम किया मैंने। तो आपने काम तो किया होगा। हाँ, हम तो आपको आगे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं आपको आगे ना लेके हम चलो तो बहन जी के पीछे लग रहे हैं। चुनाव में बहन जी के पीछे चंद्रशेखर लग दो रहे हैं, सीटों पर लड़े। हम बहन जी के पीछे हैं। आप चंद्रशेखर जी ने इतने बार कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ। एक बार भी चंद्रशेखर जी बहन जी के पास गए? वो अखिलेश जी के पास गए, राहुल जी के पास गए, केजरीवाल जी के पास मुझे गए, ये बताइए, अजीत पाल के बेटे के पास गए, सुनो बहन जी के पास आप गए। मुझे ये बताइए, जो मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नेता पैदा किए थे, उनमें से एक भी है क्या पार्टी में आज? कौन? जो काशीराम साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन लोगों ने साइकिल चलाई पूरे देश के अंदर, जो साहब काशीराम जी ने 100 नेता पैदा किए थे, मौर्य तो बीजेपी के गुलाम है। वो बीजेपी में क्यों? आप किसी का धक्का मारते हो तो आदमी गुलाम क्यों बने जाके? आप पूरी बात सुनिए, आप किसी को भी धक्के मार के भगा दोगे घर से, तो आदमी जीवन यापन करने के लिए कहीं तो बैठेगा नहीं बैठेगा जी, अपने घर छोड़ देगा। आप अपने घर तो रहेगा। लड़ो झगड़ो, एकजुट तो रहो। आपके बच्चे अगर आपको धक्के मारे घर से बाहर निकाल देगा, आप कहाँ जाओगे मुझे बताओ? अपने घर में रहेंगे। घर से बाहर कैसे निकाल देगा? मेरा घर है। निकाल मेरा तो घर रखे। कैसे निकाल देगा? तो जो काशीराम साहब ने जो 100 नेता पैदा किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं है। कहाँ गए? कहाँ है अभी? कांसीराम जी ने समाज को एकजुट किया था, उन्होंने बिखेरा नहीं था। काशीराम साहब ने समाज को एकजुट किया था, और जो नेता साहब काशीराम जी ने तैयार किए थे, उनमें से जो फाउंडर मेंबर थे काशीराम साहब के जमाने में, वो एक भी आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं। कहाँ गए वो लोग? सर देखो, चापलूस जो होते हैं वो चापलूसी करते हैं, और जो गद्दार होते हैं गद्दारी करके छोड़ के चले जाते हैं। आप मुझे एक मिनट में बताऊँ ना, आप ये कह रहे हैं कि जो चापलूस हो चापलूसी करते हैं, और जो गद्दार है वो गद्दार है, गद्दारी करके छोड़ के आप मुझे ये बताइए, जब अभी लोकसभा का चुनाव था तो हमारे जो नेता है आकाश आनंद जी, उन्होंने अमित शाह के बारे में बोला था, और ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनको 1 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया, पद से निकाल दिया। वो तो उनकी ठीक है। हाँ, फिर वापस क्यों निकाल दिया? क्यों? अरे क्या बात, ऐसी क्या वो नया लड़का, उसे सिखाया जा रहा है। आप जो है एक बार बताइए, इंजीनियर बन के आते हैं, इंजीनियर बनने के बाद आप डायरेक्ट कंपनी में भेज दिए जाते हैं कि आप जाओ सप्लाई कराओ जाके, तो फिर उनको आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना? फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अरे उनको ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग देंगे नहीं देंगे? अरे मेरी बात तो सुनो आप, उनको ट्रेनिंग पूरी क्यों नहीं दी? अमित शाह के बारे में नहीं बोलना है सर। नहीं, अब ये अमित शाह के बारे में अमित शाह जी को अच्छा बोला जाए। सामने आइए सर, सामने जो कि आदमी सामने से देखे। अब ये ट्रेनिंग दी है बहन जी ने आनंद जी को, क्या अमित शाह जी को और मोदी जी को अच्छा बोलो, क्या अच्छे काम कर रहे हैं अमित शाह जी हमारे समाज के लिए। शायद बिहार के अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें रैलियां नहीं सुनी। रैलियों मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ, अब सवाल मत करिए आप। अब बहन जी ने, अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। जो आपने बोला है, जो आपने बोला है ना कि अमित शाह जी को उन्होंने बोला और बहन जी ने उसे हटा दिया, अब दोबारा से वापिस लिया है, तो क्या ये बोला गया है कि आनंद जी ये बोलेंगे अमित शाह जी अब अच्छे हो गए क्या? अमित शाह जी, मोदी जी अच्छे हो गए क्या समाज के लिए? नहीं, मोदी जी अच्छे कभी नहीं हो सकते, समाज के लिए अमित शाह नहीं हो सकता। क्या बहन जी, तो फिर हटाया बहन जी क्या इतनी बुरी हो गई? क्या अमित शाह जी के लिए अमित शाह जी के लिए गलत बोला था कि सच्चाई जो सच था वो बोला आनंद जी ने, और सच बोलने पर हटा दिया गया। दोबारा ले लिया, दोबारा खुल के दोबारा लिया गया है, तो दोबारा इसलिए लिया गया उस समय क्या बोलेंगे? गलत भी हो सकती है। अब अमित शाह जी को अच्छा बोलेंगे इसलिए लिया गया है क्या? अरे सच्चाई को स्वीकार करो भाई। नहीं, आप सच्चाई को स्वीकार करो। सर ये बताइए, जैसे लोग जो है बहन जी का विरोध कर रहे हैं,
वो जो विरोध करना, समाज को अलग होना, बंटना, वो क्या सही है या गलत है? इस समाज को बांटा नहीं जाना चाहिए और मैं समझता हूँ विरोध भी नहीं करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। बात रखनी चाहिए अपनी बात। क्या ऐसे सत्ता ले लेगा आदमी? अपनी सत्ता के लिए तो सत्ता के लिए हमें हमारी व्यापक एकता बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय की जितनी भी ताकतें हैं जो बिखरी पड़ी हैं, उनकी जब तक व्यापक एकता नहीं होगी तो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन वो आगे नहीं बढ़ेगा, सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी। सर 87% की बात कर रहे थे, 87% में आपके पास दोनों पार्टियों को मिला के 20% वोट नहीं है। जो 87 बोलते हैं वो 85 बोला जाता है। 85 मतलब बहुजन बोला जाता है। बहुजन कौन है यहाँ का? जो श्रमण संस्कृति इसकी, जो उत्पादन करता है, श्रम करता है, जो खेत खलिहान में काम करता है, जूता बनाता है, कपड़ा बनाता है, वो बहुजन है इस देश का। वो 49-51 की बात नहीं है, ये 85 बहुजन, इतना विशाल समाज जो है वो संगठित नहीं है, एक नहीं है। एक हो जाएगा सत्ता पे, वो बिखरा पड़ा है, उसको कैसे आप। ठीक है, अब जिन लोगों के पास सब कुछ है, अब 100 टिकट तो उन्हीं को दे दिए, 200 टिकट तो उन्हीं को दे दिए। 15 जब 2008 में सरकार बनी थी पूर्ण मनमोहन की, 200 टिकट तो उन्हीं को दे दिए। और आपने पूरी टिकट देखी थी? हाँ देखी थी। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा है? हमारे पास है, हमारे पास वोट है, पैसा भी। सर वोट से नहीं, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए भाई। खर्च करेंगे, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, बताओ ये किसको? आपको दिलवाऊंगा भाई। मैं 35 साल बीएसपी में काम किया मैंने। तो आपने काम तो किया होगा। हाँ, हम तो आपको आगे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं आगे ना लेके हम चलो तो बहन जी के पीछे लग रहे हैं, चुनाव में बहन जी के पीछे लग रहे हैं, हम बहन जी के पीछे हैं। आप चंद्रशेखर जी ने इतने बार कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ। एक बार भी चंद्रशेखर जी बहन जी के पास गए? वो अखिलेश जी के पास गए, राहुल जी के पास गए, केजरीवाल जी के पास मुझे गए, ये बताइए, अजीत पाल के बेटे के पास गए, सुनो बहन जी के पास आप गए। मुझे ये बताइए, जो मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नेता पैदा किए थे, उनमें से एक भी है क्या पार्टी में आज? कौन? जो काशीराम साहब ने, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन लोगों ने साइकिल चलाई पूरे देश के अंदर, जो साहब काशीराम जी ने 100 नेता पैदा किए थे, मौर्य तो बीजेपी के गुलाम है। वो बीजेपी में क्यों? आप किसी का धक्का मार दोगे तो आदमी गुलाम क्यों बने जाके? आप पूरी बात सुनिए, आप किसी को भी धक्के मार के भगा दोगे घर से तो आदमी जीवन यापन करने के लिए कहीं तो बैठेगा नहीं बैठेगा जी, अपने घर छोड़ देगा? आप अपने घर तो रहेगा, लड़ो, आपके लड़ो झगड़ो, एकजुट तो रहो। आपके बच्चे अगर आपको धक्के मार घर से बाहर निकाल देगा, आप कहाँ जाओगे मुझे बताओ? अपने घर में रहेंगे, घर से बाहर कैसे निकाल देगा? मेरा घर है, निकाल तो रखे। निकाल देगा। तो जो काशीराम साहब ने जो 100 नेता पैदा किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं है। कहाँ गए? कहाँ है अभी? कांसीराम जी ने समाज को एकजुट किया था, उन्होंने बिखेरा नहीं था। काशीराम साहब ने समाज को एकजुट किया था, और जो नेता साहब काशीराम जी ने तैयार किए थे, उनमें से जो फाउंडर मेंबर थे काशीराम साहब के जमाने में, वो एक भी आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं। कहाँ गए वो लोग? सर देखो, चापलूस जो होते हैं वो चापलूसी करते हैं, और जो गद्दार होते हैं गद्दारी करके छोड़ के चले जाते हैं। आप मुझे एक मिनट में बताओ ना, आप ये कह रहे हैं कि जो चापलूस हो चापलूसी करते हैं, और जो गद्दार है वो गद्दार है। गद्दारी करके छोड़ के आप मुझे ये बताइए, जब अभी लोकसभा का चुनाव था तो हमारे जो नेता है आकाश आनंद जी, उन्होंने अमित शाह के बारे में बोला था, और ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनको 1 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया, पद से निकाल दिया। वो तो उनकी ठीक है, हाँ, फिर वापस निकाल दिया क्यों? अरे क्या बात, ऐसी क्या वो नया लड़का, उसे सिखाया जा रहा है। आप जो है एक बार बताइए, इंजीनियर बन के आते हैं, इंजीनियर बनने के बाद आप डायरेक्ट कंपनी में भेज दिए जाते हैं कि आप जाओ सप्लाई कराओ जाके, तो फिर उनको क्यों ट्रेनिंग दी जाती है ना? फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अरे उनको ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग देंगे नहीं देंगे? अरे मेरी बात तो सुनो आप, उनको ट्रेनिंग पूरी क्यों नहीं दी? अमित शाह के बारे में नहीं बोलना है। नहीं, अब ये अमित शाह के बारे में अमित शाह जी को अच्छा बोला जाए। सामने आइए सर, सामने जो कि आदमी सामने से देखे। अब ये ट्रेनिंग दी है बहन जी ने आनंद जी को, क्या अमित शाह जी को और मोदी जी को अच्छा बोलो, क्या अच्छे काम कर रहे हैं अमित शाह जी हमारे समाज के लिए। शायद बिहार के अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें रैलियां नहीं सुनी, रैलियों में मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ। सवाल मत करिए आप। अब बहन जी ने, अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। जो आपने बोला है, जो आपने बोला है ना कि अमित शाह जी को उन्होंने बोला और बहन जी ने उसे हटा दिया, अब दोबारा से वापस लिया है, तो क्या ये बोला गया है कि आनंद जी ये बोलेंगे अमित शाह जी अब अच्छे हो गए क्या? अमित शाह जी, मोदी जी अच्छे हो गए क्या समाज के लिए? नहीं, मोदी जी अच्छे कभी नहीं हो सकते, समाज के लिए अमित शाह नहीं हो सकता। क्या बहन जी, तो फिर हटाया बहन क्यों? जी क्या इतनी बुरी हो गई? क्या अमित शाह जी के लिए अमित शाह जी के लिए गलत बोला था कि सच्चाई जो सच था वो बोला आनंद जी ने, और सच बोलने पर हटा दिया गया। दोबारा ले लिया, दोबारा खुल के दोबारा
दोबारा लिया गया है तो दोबारा इसलिए लिया गया है। उस समय क्या बोलेंगे? गलत भी हो सकती है। अब अमित शाह जी को अच्छा बोलेंगे इसलिए लिया गया है क्या? अरे देखिए सच्चाई सर। को स्वीकार करो भाई, नहीं आप सच्चाई को स्वीकार करो। सर ये बताइए, जैसे लोग जो है हिंदी का विरोध कर रहे हैं, वो जो विरोध करना, समाज को अलग होना, बंटना, वो क्या सही है या गलत है? इस समाज को बांटा नहीं जाना चाहिए और मैं समझता हूँ विरोध भी नहीं करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। बात रखनी चाहिए। अपनी बात क्या ऐसे सत्ता ले लेगा आदमी? अपनी सत्ता के लिए तो सत्ता के लिए हमें हमारी व्यापक एकता बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय की जितनी भी ताकतें हैं जो बिखरी पड़ी हैं, उनकी जब तक व्यापक एकता नहीं होगी तो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन वो आगे नहीं बढ़ेगा, सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी। सर 87% की बात कर रहे थे, 87% में आपके पास दोनों पार्टियों को मिला के 20% वोट नहीं है। जो 87% की बात कर रहे थे।